हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 की टाइमिंग साइकिल डायग्राम डिस्कस करेंगे। किसके लिए? इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए। जैसा कि हम पहले भी इस टेबल को डिस्कस कर चुके हैं, ये टेबल आपका डिसाइड कर रही है, यानी कि बता रही है कि आपके स्टेटस सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग कैसे रीड राइट साइकिल परफॉर्म हो रही है। हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट की रीड और इनपुट आउटपुट की राइट साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम इनपुट आउटपुट से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर की इस पिन पे अगर हमें इनपुट आउटपुट से ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। सिमिलरली स्टेटस सिग्नल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीड ऑपरेशन के लिए इनकी वैल्यू 1 0 और राइट ऑपरेशन के लिए इन दोनों की वैल्यू 0 1, चाहे वो मेमोरी से हो चाहे वो इनपुट आउटपुट से हो। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट से रीड ऑपरेशन हो रहा है तो ये 1 0 है, राइट ऑपरेशन हो रहा है तो ये 0 1 है। अब जब रीड ऑपरेशन हो रहा है तो ये एक्टिव लो सिग्नल है, राइट ऑपरेशन हो रहा है तो ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। एट ए टाइम या तो रीड ऑपरेशन होगा या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। उस टाइम पे जब राइट ऑपरेशन होगा तो रीड नहीं होगा, जब रीड ऑपरेशन होगा तो राइट नहीं होगा। यानी एट अ टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइस से या तो रीड हो रहा होगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस से राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस इज ऑल्सो एक्टिव लो सिग्नल। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1, यानी कि ये भी काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं इनपुट आउटपुट रीड साइकिल पे। क्या मतलब है इससे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा जिसको मैंने लिखा मेमोरी में 2001 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन लिखा IN इन 85H। इसका मतलब क्या है? अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 2001 एड्रेस पे ऑपकोड आएगा 8 बिट का, जो कि इस इन इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होगा। 2002 एड्रेस पे 8 बिट का आगे का लिखा हुआ एड्रेस आएगा। ये एड्रेस किसका है? इस इन डिवाइस का, जो भी इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया उसका एड्रेस है। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो भी आगे 8 बिट का एड्रेस दे रखा है, इस 8 बिट के एड्रेस से आपका 8 बिट का कंटेंट एक्यूमुलेटर में मूव कर दें। यानी कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 2001 एड्रेस से ऑपकोड फेच साइकिल परफॉर्म करेगा। उसके बाद 2002 एड्रेस पर जाके इस इनपुट डिवाइस का एड्रेस रीड करेगा, और फिर इस एड्रेस पे रखे हुए डेटा, इस एड्रेस पे रखे हुए 8 बिट के डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? इस एड्रेस से, इस 8 बिट के एड्रेस से भी डेटा को रीड कर रहा है। तो हमें यही वाली साइकिल पढ़नी है जहाँ पे हम इस 85H पे रखे हुए कोई भी आपका 8 बिट का जो डेटा रखा हुआ है, उस 8 बिट के डेटा को हम रीड कर रहे हैं। तो हम इसके लिए रीड साइकिल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल एक्टिव लो है, तो क्लॉक सिग्नल को चाहे आप एक्टिव लो लीजिए चाहे आप एक्टिव हाई लीजिए। इससे पहले की साइकिल में हमने एक्टिव हाई लिया है। पूरा एक टाइम साइकिल है, लो से हाई, लो से हाई, देन लो से हाई। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेमोरी रीड साइकिल में या मेमोरी राइट साइकिल में, या जो भी हम रीड या राइट साइकिल पढ़ते हैं, उसके लिए हमारी 3 टी स्टेट लगती हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब अगर हमें कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एड्रेस। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले ये 85 चाहिए, है ना। इस 85 से वो इस डेटा को रीड करेगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के पास एड्रेस क्या है? 85। ठीक है, इस 85 एड्रेस से वो डेटा को रीड कर रहा है। अब 85 कितने बिट का एड्रेस है? 8 बिट का। और किसका एड्रेस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस है। तो यहाँ पे जो छोटा सा चेंज होता है वो क्या होता है? यहाँ पे चेंज ये होता है कि बिल्कुल बाकी बिल्कुल वैसा ही है। T1 साइकिल में आपने ALE सिग्नल को हाई किया, क्योंकि सबसे पहले यू नीड एड्रेस ऑफ दैट इनपुट डिवाइस, जिससे आपको डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो ALE सिग्नल को आपने हाई किया। उस टाइम पे क्या हुआ? आपकी एड्रेस लाइन थी AD0 से लेके A7 और A8 से लेके A15। ये हायर एड्रेस लाइन है और ये आपकी लोअर एड्रेस लाइन है। होता क्या है, जब हम ALE सिग्नल को हाई करते हैं
तो हायर एड्रेस और लोअर एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस तो सिर्फ 8 बिट का है, तो दोनों एड्रेस पर जाएगा क्या, दोनों पे सेम एड्रेस कॉपी हो जाता है। यहाँ पे भी क्या जाएगा, यहाँ पे भी 85 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 85H ही ट्रांसमिट होगा। जबकि वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आपका लोअर 8 बिट और हायर 8 बिट का एड्रेस जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ही आपका 8 बिट का है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो होती हैं उनका एड्रेस 8 बिट का ही होता है। अब यहाँ से आपका एड्रेस रीड हो गया, उसके बाद ALE सिग्नल आपने लो कर दिया। जब ALE सिग्नल लो हुआ, साथ में स्टेटस सिग्नल हम पहले बता चुके हैं कि इनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इनकी वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब जैसे ही आपका एड्रेस रीड हुआ, एड्रेस उसने ले लिया, उस एड्रेस से उसे क्या चाहिए, उस एड्रेस पे रखे हुए उसे 8 बिट के डेटा को रीड करना है। तो उसने क्या किया, रीड बार सिग्नल एक्टिव कर दिया। रीड बार सिग्नल एक्टिव कब होगा, जब ये 0 हो, क्योंकि ये एक्टिव लो है। जैसे ही एक्टिव हुआ, इसने क्या किया, डेटा को रीड करना शुरू कर दिया। कौन से डेटा को रीड किया, जो डेटा ये 8 बिट का रखा हुआ है वो डेटा आपका यहाँ पे आ गया। 8 बिट का डेटा कहाँ पे, जो इनपुट डिवाइसेस के एड्रेस पे रखा हुआ है। तो और हायर एड्रेस लाइन पे क्या जाएगा, हायर एड्रेस लाइन पे अभी भी 85H ही ट्रांसमिट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एड्रेस लाइन में T1, T2, T3 पे इनपुट पोर्ट एड्रेस ही जा रहा है। इसमें T1 पे इनपुट पोर्ट एड्रेस और T2, T3 पे उस एड्रेस पे रखा हुआ डेटा रीड हो रहा है। तो यहाँ पे किससे डेटा रीड हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसके एड्रेस पे रखा हुआ डेटा रीड हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे इनपुट आउटपुट रीड साइकिल कहते हैं। इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट रीड साइकिल ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इनपुट आउटपुट राइट साइकिल अगली है आपकी इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। अब राइट का मतलब है कि किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, यानी कि किसी आउटपुट डिवाइस जो कनेक्ट है उस आउटपुट डिवाइस पे ले जाके एक्यूमुलेटर का 8 बिट का डेटा राइट हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल 2001, सिंपल समझने के लिए हर बार मैं एड्रेस 2001 ले रही हूँ, आप लोग इसको आपको इजी पड़ेगा। 2001 एड्रेस पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा आउट 98। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 2001 एड्रेस पे आउट इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का ऑप कोड है। 2002 एड्रेस पे 98H है, जो कि एड्रेस है उस आउटपुट डिवाइस का जहाँ पे एक्यूमुलेटर का 8 बिट कंटेंट ले जाके राइट करना है। इज इट क्लियर? इसका मतलब है अगर हम मेमोरी की फॉर्म में इसको डिस्कस करें, स्टार्टिंग एड्रेस 0000H हेक्साडेसिमल में, एंडिंग एड्रेस FFFFH हेक्साडेसिमल में, और बीच में कहीं पे एड्रेस आया 2001, वहाँ पे क्या है ऑप कोड। किसका ऑप कोड है? इस आउटपुट इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि 8 बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बिट का आपका ऑप कोड आ गया। 2002 पे क्या आ जाएगा, ये 98 क्या है, जो भी आपने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है उस आउटपुट डिवाइस का 8 बिट का एड्रेस है, जिस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का साइज क्या होता है, एक्यूमुलेटर का साइज होता है 8 बिट का। इस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का जो 8 बिट डेटा है उस डेटा को ले जाके राइट करना है। ठीक है, यानी कि हमें राइट ऑपरेशन करना है, कहाँ पे, इस एड्रेस पे परफॉर्म करना है। तो हमें इस एड्रेस पे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो हम कौन सा एड्रेस लेंगे, 98H एड्रेस, जहाँ पे आके एक्यूमुलेटर का 8 बिट कंटेंट स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे सिर्फ इस साइकिल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो 2001 पे ऑपकोड फेच साइकिल ऑपरेट हो रही है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेमोरी से हो रही है। 2002 पे भी मेमोरी से रीड ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये वाला एड्रेस रीड कर रहा है, एंड फिर इस वाले एड्रेस पे जो कि किसका है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन का, इस वाले एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डेटा लाके जो कि 8 बिट का है राइट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले एड्रेस पर राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी 3 साइकिल जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। राइट साइकिल में 3 T स्टेट लगती हैं, T1, T2 एंड T3, तीनों एक्टिव लो हैं। पहले ये बता चुके, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप एक्टिव हाई करके ड्रॉ कीजिए, यानी आप यहाँ पे से हाई कर देते लो, फिर ये हाई, फिर लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, बस इतना ही चेंज आता, कोई डिफरेंस नहीं था उसमें। उसके बाद आपका IO/M बार इनपुट डिवाइस से ऑपरेशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी।
इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशन की वजह से 1, मेमोरी से कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। S1 S0 क्योंकि हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 1। ALE सिग्नल हमें सबसे पहले हाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें सबसे पहले ये एड्रेस ट्रांसमिट करना है जहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है। एड्रेस किसका है? आउटपुट डिवाइस का, जो कि सिर्फ 8 बिट का है। और लाइन एड्रेस लाइन कितनी है? AD0 से लेके AD7 और उसके आगे A8 से लेके A15। ये हायर एड्रेस लाइन है, ये लोअर एड्रेस लाइन है। अब टोटल 16 बिट की लाइन है, 16 बिट का एड्रेस होना चाहिए, लेकिन एड्रेस कितने बिट का है? हमारा 8 बिट का। अब यहाँ पे मेमोरी राइट साइकिल से क्या डिफरेंस आता है? मेमोरी राइट साइकिल में हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे 8 बिट का है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस ही आपका 8 बिट का होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज आता है कि जब हम ALE सिग्नल को हाई करते हैं तो उस टाइम पे लोअर एज वेल एज हायर, यानी दोनों ही लाइंस पे, लोअर पे भी आपका क्या जाएगा? 98H, ये वाला 98H, और हायर पे भी क्या जाएगा? 98H, यानी लोअर और हायर दोनों पे ही सेम एड्रेस ट्रांसमिट कर देता है वो। ठीक है। अब उसके बाद आपका एड्रेस मिल गया, यानी कि आप माइक्रो प्रोसेसर के पास आउटपुट डिवाइस का एड्रेस है जहाँ पे उसे डेटा को राइट करना है। उसके बाद इसने क्या किया? ALE सिग्नल को लो कर दिया, यानी अब माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस मिल चुका है आउटपुट डिवाइस का, अब उसे राइट ऑपरेशन करना है। तो T1 साइकिल में आपका एड्रेस गेन हो गया। उसके बाद ALE सिग्नल लो हुआ, राइट साइकिल यानी हम राइट कर रहे हैं डेटा को, एक्यूमुलेटर का डेटा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा 98 एड्रेस पर राइट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा राइट करें, इसलिए हमने राइट सिग्नल को एक्टिव कर दिया। और ये तब एक्टिव होगा जब ये 0 हो, क्योंकि ये एक्टिव लो है। आपने यहाँ पे 0 किया, जैसे ही आपने इसे 0 किया, 98 एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का 8 बिट का कंटेंट आके यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 बिट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आके राइट हो जाएगा। ठीक है, डेटा आ जाएगा, 8 बिट का डेटा किसका? एक्यूमुलेटर का। और हायर एड्रेस लाइन पे क्या रहेगा? हायर एड्रेस लाइन पे अभी भी 98 ही ट्रांसमिट होता रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। T1, T2, T3 तीनों में पोर्ट एड्रेस जा रहा है 98। पोर्ट एड्रेस क्या? आउटपुट पोर्ट का एड्रेस। यहाँ पे पोर्ट एड्रेस है किसमें? T1 में, यानी कि आउटपुट पोर्ट का एड्रेस। ठीक है, तो यानी T2 और T3 साइकिल में एक्यूमुलेटर का कंटेंट लोअर एड्रेस लाइन जो है इन पे आके राइट हो जाएगा, और हायर पे अभी भी 98 ही रहेगा, और लोअर पे एक्यूमुलेटर का 8 बिट कंटेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काम कब होगा? T2 और T3 साइकिल में। तो टोटल मिला के इस तरीके से आप आउटपुट डिवाइस का, इनपुट आउटपुट डिवाइस का राइट साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।